बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर 2 में हम आज रिव्यू एक्सरसाइज जो है इसकी करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो स्टूडेंट ये क्या दिया हुआ है, इफ़ अल्फ़ा बीटा ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो अल्फ़ा बीटा के रूट्स जो हैं वो है 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल है 0, स्क्वायर a x b और कांस्टेंट c। पीछे हम कर चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है माइनस b ओवर a, तो माइनस 5/3 आ जाएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, और वो है पहले का ऑप्शन c। जो दुरुस्त है पहले का वो है c। दूसरे की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अल्फ़ा बीटा ऑफ द रूट है 7x का स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इक्वल है 0 के स्क्वायर a x b और कांस्टेंट c। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट फाइंड करनी है और वो होती है c ओवर a। तो c क्या है 4 और a 1 लिखा नहीं जाता नीचे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 है, a 7 4/7, तो 4/7 जो है वो ऑप्शन बी सेकंड हो गया। आगे चलते हैं थर्ड की तरफ, और थर्ड है स्टूडेंट रूट ऑफ द इक्वेशन है हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 2 इक्वल है 0 के स्क्वायर a x b और कांस्टेंट c। तो हमने रूट्स ऑफ द रूट्स इक्वेशन के क्या हैं तो देख लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, b है माइनस 5 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 16 2s आर 32, तो -7। तो -7 जो होता है वो हमेशा इमेजिनरी होता है रूट, तो थर्ड का जो है वो है इमेजिनरी ऑप्शन बी में। 4 नंबर पे आ जाते हैं स्टूडेंट। क्यूब रूट ऑफ -1। अब स्टूडेंट -1 के अगर क्यूब रूट देखें तो हमने ये किया हुआ था चैप्टर नंबर 2.2 के अंदर कि -1 का कि x का क्यूब इक्वल है -1 का क्यूब। तो इसका जो एक होता है -1, दूसरा क्या आता है ओमेगा, और तीसरा क्या आता है ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस है तो ओमेगा भी किसका होगा माइनस का, और ओमेगा स्क्वायर भी किसका होगा माइनस का। अगर आप इसको देखना चाहते हैं डिटेल के साथ तो एक्सरसाइज मेरी 2.2 देख के वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देख लें तो आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। तो -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास चौथे का वो है ए। 5 सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिट। क्यूब रूट को जमा कर लें, 1 प्लस -1 प्लस -3/2 प्लस -1 -3/2। इनको अगर हम ऐड करते हैं जमा करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है 0 के। तो 0 जो है वो है हमारे पास ऑप्शन ए। तो इसकी एग्जांपल भी है 2.2 से पहले अगर देख लें तो एग्जांपल में सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिए हुए हैं। आगे स्टूडेंट 6.1 है प्रोडक्ट। अगर ये तीनों को 1 मल्टीप्लाई ओमेगा और मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ तो ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 1s आर 1। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो प्रोडक्ट होती है 1 के इक्वल होती है, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 6 का। आगे 7 की तरफ चलते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0। तो 0 से छोटा स्टूडेंट हमेशा माइनस होता है, या कुछ भी माइनस का हो तो वो 0 से क्या होता है छोटा होता है। यानी b स्क्वायर क्या है 0 से छोटा है, सॉरी, तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस, तो ठीक है। तो जो माइनस होता है वो हमेशा इमेजिनरी होता है, तो इमेजिनरी रूट जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है 7 का वो है सी। आगे स्टूडेंट 8 है हमारे पास। b स्क्वायर माइनस 4 बड़ा है 0 से बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, रैशनल,
इरेशनल या नन ऑफ दीज। अगर आप देखें बुक के ऊपर, मैं अगर आपको दिखा दूं थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। यहाँ पे अगर आप बुक देखें तो हम चले जाएं रूट्स के 2.1 से पीछे पेज पे मैंने 4 रूट्स बताए थे। 2.1 देख लें तो उसमें मैंने ये इसको डिटेल से बताया था। बी स्केयर माइनस बड़ा है एंड नॉट अपर देन रूट आर रैशनल एंड अनईक्वल। रैशनल के साथ क्या आना चाहिए था, अनईक्वल होता तो फिर हमारे पास ये बेहतरीन था। तो यहाँ पे रैशनल अकेला अनईक्वल नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज ऑप्शन जो है वो बेहतरीन चॉइस है और ये हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे स्टूडेंट 9 है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा एलसीएम अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा 1 आर बीटा प्लस अल्फ़ा। तो इसको अरेंज कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है 9 का। आगे 10th का स्टूडेंट कर ले, और 10th का हमारे पास है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। लेट्स इसको सॉल्व करके बता दूं क्योंकि हमने ये बहुत यूज़ किया हुआ है 2.4 और 5 में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा ये इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। तो 11 वाले का जो है करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है जी। आगे स्टूडेंट 12 है। 12 में देख ले 2 स्केयर रूट ऑफ यूनिटी। 2 स्केयर रूट, अब देखें स्केयर रूट 1 और -1, इनका जो स्केयर रूट होता है यूनिटी का जो होता है वो 1 और -1। 2 स्केयर रूट ऑफ यूनिटी उसने पूछे तो ये 1 है और -1 और ऑप्शन जो है वो ए दुरुस्त है। 13 सॉरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन है 4x का स्केयर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल है 0 के, माइनस इक्वल है 0 के। तो रूट्स आपने बताने हैं कौन से हैं, स्केयर ए एक्स बी और कांस्टेंट सी। बी स्केयर माइनस 4ac माइनस 4 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 16 माइनस 16 तो 0। बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल हो गया 0 के। तो रूट्स 0 में, अब वही जो पेज मैंने अभी दिखाया है उसी पेज पे ये इसका आंसर भी मौजूद है। तो ये होंगे रूट्स आर रियल और इक्वल। तो रियल और इक्वल जो होता है वो हमारे पास ऑप्शन ए 13 का जो है वो ऑप्शन ए है। आगे स्टूडेंट इसी का 14 की तरफ चलते हैं। 14 है हमारे पास इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, सॉरी 13, ये 13 था 10, ये सॉरी 12 हुआ हमारे पास अभी। 12 का हमारे पास क्या है, ए था। 10 वाले का भी सॉरी यहाँ पे 11 वाले का ए और 10 वाले का सी, सॉरी यहाँ पे था ये ए और यहाँ पे भी हमने किया 12 वाला और उसका भी क्या है ए है। आगे 13 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन है पी एक्स का स्केयर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल है 0 के प्लस। तो क्या फाइंड करना है हमने 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा इज़, तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा जो है वो हमने क्या करना है सम ऑफ द रूट, सम ऑफ। तो स्केयर ए एक्स जो है वो बी और कांस्टेंट सी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी ओवर ए। तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी ओवर ए में क्या आ जाएगा माइनस क्यू ओवर पी। तो स्टूडेंट सम है तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 कामन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस क्यू ओवर पी, तो माइनस 2 क्यू ओवर पी यहाँ पे है तो वो है ऑप्शन सी। 13 का सी है। आगे 14 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। 14 हमारे पास है x का स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल है 0 के। तो रूट्स में हमने क्या करना है प्रोडक्ट
अल्फ़ा और बीटा, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। लें स्टूडेंट, स्केयर ए एक्स बी और कांस्टेंट सी, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए, -1/1, तो -1, 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 2 बीटा, 2 2s are 4 अल्फ़ा बीटा, तो -4, तो -4 जो है वो ऑप्शन 14 वाले में कहाँ पे आती है, डी। 15 द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज डिटरमाइंड बाय, तो हम जब नेचर ऑफ द रूट निकालनी हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्केयर -4ac। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, डी। 16 आगे आ गया स्टूडेंट, तो 16 में हमारे पास क्या है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो भी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा तो वो होगा बी स्केयर -4ac, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है ए करेक्ट है। आगे स्टूडेंट 17 है, 15 और 16 लिए स्टूडेंट, ये हमारे पास टोटल 16 ही ऑब्जेक्टिव थी, जिसको दोबारा ज़रा देख लें। फर्स्ट का सी, सेकंड बी, थर्ड बी, 4a, 5a, 6b, 7c, 8d, 9d, 10c, 11a, 12a, 13c, 14d, 15d और 16a। लेकिन स्टूडेंट हर क्वेश्चन को मैंने 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव को 4 ऑप्शन आपके साथ डिस्कस किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग, नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने हैं। हमने 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 किया है, फिर भी इसमें से एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, और वो है एक्स का स्केयर, दूसरे का वो आगे है प्लस 3x प्लस 5 स्केयर ए एक्स बी और कांस्टेंट सी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्केयर -4ac, बी है 3 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, 3 3s are 9, -20 तो -11, तो बी स्केयर -4 छोटा हो गया 0 से, तो -11 वो 4 रूट्स में है, तो ये रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास वही जो चीज़ है हमने डिस्कस की थी 2.1 के अंदर, तो वही हमारे पास ये सेम है, उसी तरह क्वेश्चन है। एक आपको बता दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करना है और नेचर बतानी है, जो 4 नेचर जो है वो वहाँ पे दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की 2 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर मालूम करना है, ओमेगा दिया हुआ है हमें, और वो क्या है, -1 प्लस √-3/2। जैसे इसका स्केयर फाइंड करना है तो टेकिंग स्केयर बोथ साइड ले लें, प्लस -3/2 होल स्केयर, ओमेगा स्केयर फर्स्ट स्केयर प्लस सेकंड स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, 2 2s are स्टूडेंट 4, तो स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्केयर स्केयर रूट कैंसल, -3 प्लस -2/√3/4, ये 2 इसके साथ है तो यहाँ बच जाएगा -2/√3/4। 2 कामन ले लें, -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कामन चला गया, -√3/4, 2 2s are 4, तो -1 -3/2, और ये किसको ज़ाहिर करता है स्टूडेंट, ओमेगा स्केयर को। लेकिन स्टूडेंट ये सिर्फ यही बताना था कि ओमेगा स्केयर मालूम करना है आपने, वो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं स्टूडेंट 3 की तरफ, ये सारी एग्जांपल भी हमारे पास है। प्रूव दैट इज सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 0। क्यूब रूट में हमारे पास 1 है, -1 प्लस -3/2 -1 -3/2, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर को ज़ाहिर किया गया है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, इनका सम मालूम करना है, सम ऑफ द रूट्स आर 0,
प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट, तीनों को जमा करते हैं। 1 प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3/2 प्लस माइनस 1 माइनस 3/2। एलसीएम सबका क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3। ले स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लें। -1 और -1 -2, ये प्लस है और ये माइनस कैंसल ओवर 2, तो 0/2 इक्वल है 0 के। तो प्रूव हो गया, ठीक है, कि द सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये थर्ड है। आगे चलते हैं 4 की तरफ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट इज 1। ले जी 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस 3/2 -1 माइनस 3/, कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई सेम रहेगी। माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर ओवर 2 2 ज़ार 4, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल 1 माइनस माइनस 3/4 माइनस माइनस प्लस 4/4, तो 4 1 ज़ार 4। तो प्रूव हो गया प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 1। ले स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं 5 की तरफ। शो डैट x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर है x प्लस वाई, x प्लस ओमेगा वाई, x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। बिल्कुल स्टूडेंट सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 2.2। अगर आपने ये समझना है तो बिल्कुल यही क्वेश्चन जो है वो 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। मेरा पीछे जाके प्ले लिस्ट में एक्सरसाइज 2.2 टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 निकल आएगा। आगे स्टूडेंट 6 है एवेल्यूएट, प्रूव करें, साबित करें। एवेल्यूएट का मतलब है मुख्तर करें इसको, और वो है क्वेश्चन है हमारे पास ओमेगा 37। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 6, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 और प्लस 1। ले स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। कितने क्यूब बनेंगे? 12 3 ज़ार 36 मल्टीप्लाई ओमेगा 37 प्लस 12 3 ज़ार 36 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? 1 के। 1 की पावर 12 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहती है, तो ये बन गया ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा? 0 के। तो इसका आंसर क्या है? 0। और 7 क्या है? 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर क्या है स्टूडेंट? हमारे पास 6। प्लस वाला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल की पावर 6। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा होल की पावर 6 माइनस 2 ओमेगा होल की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6। 6 है तो साइन माइनस का, और 2 की पावर 6 64, और ओमेगा क्यूब कितनी दफ़ा आ जाएगा? 2 दफ़ा। तो 64 मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 64। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इसका देख लेते हैं। पार्ट 8 जो है वो क्या कहता है हमें? पार्ट 8 है स्टूडेंट, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फ्रॉम द इक्वेशन 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट, अगर ओमेगा हमारे पास क्या हो? क्यूब रूट हो, तो इसका हमने सम भी मालूम करना है और प्रोडक्ट भी मालूम। रूट्स क्या हैं? 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर दिए हुए हमें, तो इसको स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फाइंड करनी है। इफ़ ओमेगा
इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फ्रॉम एन इक्वेशन हु रूट्स आर 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्केयर। तो ले स्टूडेंट हम 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्केयर को चेक कर लेते हैं, इसको प्लस करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। रूट्स क्या हैं? रूट्स हैं 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्केयर। 8 वाला है स्टूडेंट हमारे पास, हाँ जी 8 लें जी, सॉल्व कर लें। सम अल्फ़ा प्लस बीटा सॉरी स्टूडेंट इन दोनों 3 कामन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है? -1 के, तो प्लस माइनस -3। प्रोडक्ट 3 ओमेगा मल्टीप्लाई 3 ओमेगा स्केयर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, 3 3 ज़ार 9 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के, तो आंसर आ गया 9। इक्वेशन है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह पे माइनस माइनस प्लस और पी की जगह पे क्या आ जाएगा? 9। तो एक्स का स्केयर प्लस 3x प्लस 9, ये हमारे पास का क्या होगा? आंसर होगा। आगे स्टूडेंट साइंटिफिक डिवीजन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्स का क्यूब 9, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्केयर माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्केयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल है 0। x इज इक्वल टू 2, क्यूब 1 स्केयर 3, x मिस है 0 और 2, डिवाइड किस पे हो रहा है? 2 पे सेम, 2 1 ज़ार 2, 3 और 2 5, 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, तो यहाँ पे क्या आ गया? 22। तो ये हो गया हमारे पास कोशेंट। 1 स्टेप डाउन 5x प्लस 10 और रिमाइंडर क्या है? 22। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था? 10 था। आगे स्टूडेंट ये एक्सरसाइज है हमारे पास 2.6 और क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने किया था, इसमें एक रूट दिया हुआ था, बाकी 2 हमने मालूम करने थे। अगर देखो 2.6 में क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। सम और प्रोडक्ट जो है वो हमने यहाँ पे मालूम करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका देख लेते हैं, सम और प्रोडक्ट जो है वो हमने इसकी निकाल के देख लेते हैं कैसे निकलेगी, और ये हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। आगे 13 जो है वो भी इसी से रिलेटेड, इससे मिलता जुलता है। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट 2px का स्केयर प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0। स्केयर स्टूडेंट a, x जो है वो b और कांस्टेंट c। अल्फ़ा प्लस बीटा सम के लिए माइनस b ओवर a, तो सम हो जाएगा -3q ओवर 2p। प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा c ओवर a, तो प्रोडक्ट हो जाएगी c क्या है हमारे पास? -4r ओवर 2p, 2 2 ज़ार 4 -2r ओवर p। तो हमने ये सम और प्रोडक्ट सिर्फ फाइंड करनी थी। लेकिन स्टूडेंट ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10। 2 का आगे 2 का सॉरी 11 12, 2 से 12 हमारे पास है। फाइंड करना है 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। अब हमारे पास इक्वेशन है x का स्केयर माइनस 4x माइनस प्लस 3 इक्वल है 0 के। स्केयर a, x जो है वो b और कांस्टेंट क्या है हमारे पास? c। स्टूडेंट फाइंड कर ले सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, तो माइनस माइनस प्लस, प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा c ओवर a, तो 3 आ गई।
1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा, एलसीएम ले लें, अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर से कैंसिल, बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर, तो ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर, सॉरी एलसीएम में से मल्टीप्लाई होना था, आ गया अल्फ़ा बीटा होल स्केयर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4 का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 3 ओवर 3 का स्केयर, 4 4 ज़ार 16 माइनस 6 ओवर 3 3 ज़ार 9, तो 16 माइनस तो आ जाएगा 10 ओवर 9, तो इसका आंसर क्या है 10 ओवर 9। क्वेश्चन नंबर 2 का 12। नेक्स्ट ये वही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि जो हमने सारे एक्सरसाइज में रिपीट किए हुए, ये सारे सवाल जो हैं हमने बड़ी डिटेल से पीछे एक्सरसाइज में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे सिर्फ हिंट दे रहे हैं ताकि आपको करने में थोड़ी आसानी हो, कोई मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज का असल मकसद क्या है कि आप क्वेश्चन खुद करें तो आपको समझ आए कि जो पीछे आपने पढ़ा हुआ है वो आपको कितना समझ आया है। हिंट दे रहा हूँ यहाँ और जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो जल्दी से हो भी जाए और आपको परेशानी भी ना हो। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है हमारे पास स्टूडेंट, 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल है 0 के, स्क्वायर a x b और कांस्टेंट c, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 4 अल्फ़ा बीटा c ओवर ए 6 ओवर 4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 3 ओवर 2। लेकिन ये रूट्स हैं हमें दिए हुए जिससे हमने मदरजा ज़ैल की कीमतें मालूम करनी है। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 3 ओवर 4 का स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा क्या है 3 ओवर 2, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 3 2 ज़ार 6 ओवर 2, एलसीएम 16 आ जाएगा कैंसिल, 9 2 8 ज़ार 16, 8 6 ज़ार 48, तो 48 तो हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 39 ओवर 16, और यही हमारे पास क्या है इसका फर्स्ट का आंसर है। आगे चलते हैं स्टूडेंट दूसरे की तरफ, और वो है फाइंड करना हमने अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, एलसीएम ले लें, अल्फ़ा बीटा 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 से कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 ओवर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 3 ओवर 2, और नीचे आ गया 3 ओवर 2, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 3 2 ज़ार 6, नीचे 2, नीचे डिवाइड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, उल्ट हो जाएगा। एलसीएम ले लें 16 कैंसल 9 और 48 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3, माइनस 39 ओवर 16 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3, 2 8 ज़ार 16, 3 पे क्या आ जाएगा 13, माइनस 13 ओवर 8, ये इसका आंसर है स्टूडेंट। आगे चल जाए तो ए अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो किसके बराबर है, ये स्टूडेंट हमारे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है कि अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है। ये ज़रा मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल नया है, क्योंकि हमें आज तक अल्फ़ा माइनस बीटा इससे पहले नहीं पढ़ा। इसको ज़रा देख लें, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब स्टूडेंट अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो किसी के इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है ये बराबर हो जाता है, किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर
-4 अल्फ़ा बीटा के। नेक्स्ट ये बिल्कुल नई चीज़ है, अल्फ़ा माइनस बीटा हमने फाइंड करना था, और अल्फ़ा माइनस बीटा किसी के क्लिक करें, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा का। इसको बड़ी डिटेल से बता सकता हूँ ये कैसे है, लेकिन हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट पुट कर देते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है 3/4 का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा 3/2, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, ठीक है 2 2 ज़ार 4, तो -6/1। एलसीएम 16 कैंसल, 9 16 6 ज़ार 96, -87/16 अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा टेकिंग स्क्वायर रूट अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्क्वायर -87/16, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो -87 जज़र में ही रहेगा और 4 जो है जज़र से बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -87/4। नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 का 3 वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, 2 पार्ट है इसके भी। 14 पहले इक्वेशन देख लें क्या है। इफ़ अल्फ़ा बीटा द रूट ऑफ द इक्वेशन x का स्क्वायर -5x + 7 इक्वल है 0 के, स्क्वायर a x b और कांस्टेंट c, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा c/a 7/1 और 1 नीचे लिखा नहीं जाता। फर्स्ट है a है इसका माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको हमें सॉल्व करना है। माइनस फर्स्ट अल्फ़ा है और सेकंड हमारे पास क्या है बीटा है, तो इसको सॉल्व करके देख लें। सम अल्फ़ा प्लस बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस अल्फ़ा और क्या आ जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, क्या कॉमन ले लें माइनस, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 5, तो -5। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और बीटा माइनस बीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा क्या है 7, तो सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। x का स्क्वायर -sx + p = 0। बिल्कुल स्टूडेंट परेशानी होने कि अल्फ़ा माइनस का है और बीटा भी माइनस का है, आप जो साइन है वो साथ लगा दें तो आपको हल करना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। s की जगह पे माइनस माइनस प्लस 5s प्लस p की जगह पे 7 इक्वल है 0 के। इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। सम के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 और 5 2 ज़ार 10। प्रोडक्ट क्या है 2 अल्फ़ा है और मल्टीप्लाई 2 बीटा, 2 2 ज़ार 4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा 7 है और 28। x का स्क्वायर -sx + p इक्वल है 0 के। s की जगह पे क्या आ जाएगा -10 और p की जगह पे 28 इक्वल है 0 के, और यही हमारे पास क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट ये था हमारे पास ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, हमारे पास 2 जो रिव्यू थी उसकी एक्सरसाइज जो है वो हमने अभी सॉल्व की है। आगे स्टूडेंट इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, अगर वो भी जल्दी जल्दी से देख लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फर्स्ट है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल सिंपल सी है।
अगर मैं यहाँ पे ये भी करवा दूँ आपको ताकि आपको परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट का है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा स्टूडेंट, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, देन द रूट्स आर, तो जब बराबर 0 के तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इशू बिल्कुल आसान सा था, आसान सी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, देन द रूट्स ऑफ द ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c अब 0 आर, तो जो होंगे अगर 0 से बड़ा हो तो रूट्स जो होंगे हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे। 4 नंबर पे है स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, देन द रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब भी स्टूडेंट रूट्स जो हैं वो 0 से छोटे हो जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे, तो रूट्स हमेशा क्या होगा, इमेजिनरी। नहीं स्टूडेंट, आगे 5 वाला देख लें। 5 में क्या है, रूट्स ही सारे पूछ रहा है जो हमने पहले कर चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, एंड परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। अगर स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर रूट्स क्या होते हैं, इरैशनल होते हैं। आगे चलते हैं, छठा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, एंड रूट्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स ऑफ द ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इरैशनल हो जाएंगे, क्योंकि हैं 0 से बड़े लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। 7 हमारे पास है स्टूडेंट, अल्फा बीटा द रूट ऑफ द ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन द सम ऑफ द रूट, सम मालूम करना है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 स्क्वायर a x b और कांस्टेंट अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, तो माइनस b ओवर a आ जाएगा हमारे पास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माइनस b ओवर a। 7 आगे 8 है स्टूडेंट, और वो है इफ़ अल्फा बीटा द रूट ऑफ द ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट मालूम करें अल्फा बीटा c ओवर a, तो c ओवर a, तो बिल्कुल ये हो जाएगा c ओवर a। 8 स्टूडेंट, 9 इफ़ अल्फा बीटा द रूट ऑफ द इक्वेशन 7x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, देन द सम ऑफ द रूट। अब चेंज हो गई इक्वेशन, 7x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर a x b और कांस्टेंट c अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 7 जो होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा किसका, 9 वाले का होगा 5 ओवर 7। 10 है हमारे पास स्टूडेंट, इफ़ अल्फा बीटा आर दी रूट्स 5x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 5x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 स्क्वायर a x b और कांस्टेंट c, प्रोडक्ट अल्फा बीटा c ओवर a माइनस 9 ओवर 5, माइनस 9 ओवर 5। ये स्टूडेंट हमारे पास 11 का हो गया, नहीं सॉरी 10 का है। आगे चलते हैं 11 की तरफ। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास 0 के इक्वल हो जाए तो देन आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, तो अगर 1 ओवर अल्फ़ा बीटा है तो इसको देख लेते हैं अभी। अल्फ़ा बीटा जो है 1 ओवर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर a x b और कांस्टेंट c
तो 1/अल्फ़ा बीटा, तो ये अल्फ़ा बीटा ही नीचे आ जाएगा, 1/अल्फ़ा बीटा। ले स्टूडेंट आगे है क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी आर, क्यूब रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं यूनिटी के, 12, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर के। 13 अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ द रूट क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, तो मेरे पास जो सम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। 13 के बाद आगे 14 है इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी देन ओमेगा -7 इज इक्वल टू, तो ओमेगा -7 जो है वो किसके इक्वल है। नेक्स्ट स्टूडेंट उसको देख लेते हैं, 1 + ओमेगा आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा -7, ओमेगा की पावर क्या है स्टूडेंट, -7, प्लस करने के लिए नीचे ले आएंगे, 1/ओमेगा क्यूब का स्क्वायर 6 और 1 7, 1/ओमेगा, ओमेगा की पावर 1 का स्क्वायर ओमेगा, तो 1/ओमेगा, तो 1/ओमेगा ऊपर चला जाए तो माइनस, ठीक है, तो माइनस ओमेगा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ इसको ऐसे लिख लें 1/ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के, तो ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह लिखा जा सकता है, ये स्टूडेंट हमारे पास है 14, तो 15 लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लें 15। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हो तो x का स्क्वायर माइनस एस, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस p इक्वल है 0 के। ले स्टूडेंट सॉरी p की जगह पे रूट्स लिख रहे थे, तो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है a और b, सम के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा बीटा। 16 स्टूडेंट देख ले क्या है, इफ़ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर द रूट ऑफ द एन इक्वेशन द इक्वेशन इज, तो वो इक्वेशन क्या होगी। अब हमारे पास क्या है 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर सम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो -2 सम के लिए यूज़ हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट क्या होगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा क्यूब, तो क्या हो जाएगा 4, तो सम की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस +2 और प्रोडक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा 4, तो 16 x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लें स्टूडेंट हमने आज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की मुकम्मल की, जिसमें सबसे पहले हमने 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे वो 1 बाय 1 मैंने आपको जल्दी जल्दी करवाए, ताकि क्योंकि ये हम पहले कर चुके एक्सरसाइज के अंदर, उसके बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको करवाई हैं कि इसमें कोई आपको परेशानी ना हो और आप आसानी से इसको हल कर सकें। उम्मीद है 2 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।